इसके लिए खतरनाक है उधर को। चल चल चलिए ना, ओए वक्त ना, चल। ये देखो ये देखो, ओ भाई साहब। अब तो आज देखो बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन वो कोहरा कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पे, है ना। ये देखो, और सामने सूर्यदेव महाराज प्रकट हो चुके हैं और धूप आने वाली है। तो मेरा आज का दिन भी घर के आसपास ही होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या। तो ये देखो, जैसा कि मैंने कहा, इधर कैसा कोहरा लग रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कि कैमरे में तो पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन दिखने में बड़ा शानदार नज़ारा लग रहा है यहाँ से। ये देखो सुबह सुबह। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रॉकी स्टॉप बेटा बेटा। तो चलिए, दिन की शुरुआत होती है अपने डॉग्स को घुमाने से। चले। हाँ, वो सब खा लेंगे तो मैं कुछ नहीं करना हो तो मैं दिया सब दिया ना ना, वो गोरों का लग। अच्छा। तो कैप्टन तो आ गया सुबह सुबह फ्रेश होके, और आजकल कैसे लेट रहे हैं ठंड की वजह से। तो पिछली वीडियो में आप में से किसी ने पूछा था कि आप डॉग्स को बांध के क्यों रखते हैं। तो एक्चुअली ये टाइम इनका क्रॉसिंग का भी चल रहा है, मीटिंग का चल रहा है। तो अगर मैं इनको खुला छोड़ दूँगा तो जैसे पीछे कैप्टन चला गया था और फिर वो उसको किसी ने कुछ दे दिया था, तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इनके साथ। तो इसलिए मैं कुछ दिन इनको बांध के रखूँगा ऐसे ही। तो चलिए, एक गाय का दूध निकल चुका है, अभी भोला को ले जाएंगे घर में। और इधर छोटा बच्चू दूध पी रहा है, उसको भी लेके जाना है घर पे। बकरी का छोटा बच्चा हो रखा है, उसको भी लेके जाना है। तो इतनी चीज़ें लेके जानी है यहाँ से। और रॉकी तो है ही मेरे साथ, है ना। रॉकी मेरा बच्चा, कुकड़ी हो तुम वहीं रहो, कुक्कड़ पालन। ले 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 ले, ले। तो ये है, ये बूढ़ी बकरी है और ये इसका बच्चा हो रखा है। वैसे इसके 2 बच्चे होते हैं हर बार, इस बार एक ही हुआ है। तो ऐसा होता है, एक बार 2 होते हैं, एक बार 1 होता है। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ गोदी में ऐसे। आजा आजा आजा, ले ले ले, रुक जा, ले ले। ये आ गई जी हमारी छोटू 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 चीना। आप रहो यहाँ धूप पे। ले 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 ले। तो ये इसलिए भी घर में लाई जाती है ताकि इसको कुछ खुराक दी जाए, है ना बकरी। ले। कैप्टन महाराज आजकल धूल में लथपथ हो रखे हैं, तो इनको बहुत कम नहलाया जाएगा सर्दियों के टाइम में, है ना। तो अब 2 लोग रह गए थे, बछरी और भोला। चल भाई, चल 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 भोले, उठ उठ, चल चल चल, गुड। शाबाश बछरी, मार दे टक्कर। चल भाई ठक्कर हो, चल 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 चल, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है, चाय एक वरदान है ऐसे ठंड में। तेल पीना चाहो, है है। रुक जा, दीना है दीना है। ये देखो, ये कह रहा है मुझे भी दो खाने के लिए। और इसका जो कॉम्बिनेशन था अपने मालिक के साथ, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। और अभी ये मात्र 1.5 साल का है।
तो इधर मम्मी और लगे हैं नाश्ता बनाने पे, और मुझे बोला गया है बिस्कुटे डाल दो छत पे। बिस्कुटे बोले तो ये इस पे मिर्ची विर्ची पता नहीं क्या क्या है। ये पोटली लेके जानी है मुझे सीधे छत पे, ऐसे ठटेरा बन के। तो ये लगभग सूखने वाली है। जब मिर्चियाँ करारी होके सूख जाती है फिर इनको एक थैले में रख देते हैं। और वैसे चूल्हे के ऊपर जो अनखिरे होते हैं हमारे, तो उन पे भी कई लोग इनको रखते हैं ताकि वहाँ पे जल्दी सूख जाए। लेकिन आजकल धूप बहुत तेज़ आ रही है तो बड़ी आसानी से सूख जाएंगे 2-3 दिन में। तो इसी में डाल देता हूँ ऐसे। यो ऐसे। अब इनको फैला देंगे पतला करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप इन पे लगे। तो ऐसे ऐसे। तो मम्मी ने इनको 3 जगह डिवाइड कर रखा है, ये सोच के कि ये वाली जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की मिर्चें हैं तो ये बीज के लिए रह जाएंगी, और ये भी ठीक है वैसे, लेकिन ये अपने खाने के लिए रह जाएंगी, इनको निपटा देंगे। वैसे तो ये भी ज़्यादा है बीज के लिए, लेकिन इसमें से रखेंगे बीज के लिए और इनको भी सुखा देंगे एकदम बढ़िया से ऐसे। अब बारी है इनकी, ऐसे ऐसे। और यार रखा है थोड़ा सा कोदा यानी मंडवा, तो इसको भी फैला देंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में रहे होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में, गांव में रहे होंगे, तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे। और जब हम इस प्रकार के ब्लॉग डालते हैं, आप प्रदेश में रह के इन ब्लॉग्स को देखते हैं, तो आपको ज़रूर अपने गांव की याद आती होगी, अपने घर की याद आती होगी, अपने बचपन के दिन याद आते होंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की याद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हेलो रॉकी, रॉकी बेटा, क्या है मेरे बच्चे को? तो ये देखो इधर कितना पाला पड़ रखा है, बिल्कुल जैसे बारिश हो रखी हो ऐसा हो रखा है। और होता क्या है कि अब सर्दियों के दिनों में हमारे लिए जानवरों को बचाना एक चैलेंजिंग रहता है। जो बड़े जानवर होते हैं वो बच तो जाते हैं, लेकिन जो जैसे छोटी हमारी बछड़ी है, गाय का बच्चा है, तो हम सिर्फ आधा दूध निकालते हैं 2 थन से, बाकी इसको पिलाएंगे। अभी इसको यहाँ रोटी देंगे, छाछ पिलाएंगे, इतनी सारी चीज़ें इसको देंगे। फिर भी ये देखो कितना कमज़ोर हो रहा है, जैसे कि पता नहीं इसको कुछ नहीं देते होंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ धूप में ले आते हैं। और जो हमारे पशु हैं उनको हम बहुत अच्छा खाना पीना देते हैं, बहुत अच्छी उनकी डाइट होती है, फिर भी वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये ठंड की वजह से ना उनकी सेहत को उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है, उनके नीचे पिरोल भी डाल देते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो आग भी जलाते हैं गौशाला में। आप लोग अगर मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो पिछले साल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सुबह भी गौशाला में आग जलाते हैं और शाम को भी। तो फिर भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं जानवर। तो ये लग चुका है मेरा नाश्ता। अब नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाएंगे अपने काम पे, है ना। पहाड़ी नाश्ता, आहा, पहाड़ी नाश्ता कह लो, लंच कह लो, डिनर कह लो, एकदम मज़ेदार। और ये है टुकड़ों की भुज्जी, हरी सब्जी। और जब तक नाश्ते के साथ चाय ना हो हमें मज़ा ही नहीं आता नाश्ता करने का। देख, तो मेरा नाश्ता हो गया, मेरे डॉग्स का नाश्ता हो गया। मैं जाऊंगा जंगल
और इनको फ्रेश करा जाता हूँ बाथरूम वगैरह, क्योंकि ये फिर किसी को खोलने नहीं देंगे। और रॉकी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी अभी तक और लोगों के साथ अटैच नहीं हो रहा है, इसकी बड़ी दिक्कत है। हैं? जल्दी आ, आराम से जा, फिर नहीं लमिट। बाय बाय। टाटा टाटा टाटा। चले चल गो। तो ये देखो दोस्तों, इधर से मैं अपने जानवर लेके जाता हूँ, और जो बानर सेना है इन्हीं पेड़ों में रहती है रात भर। चल चल चल। और ये मेरे छोटे खाडू चीना सब आने शुरू हो गए चरने के लिए, तो ये सभी आते हैं। आजा 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 आजा। ले चल चल। चल चल चल। छोटे खाडू चल 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 चल। तो ये देखो, इसकी मम्मी जब इसको छोड़ देगी तो ये मेरे पास ही घूमेगी। जाओ बेटा, यहाँ चलो। तो ये देखो, यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं इनमें ओस बहुत अटक रखी है, और अगर मैं इसमें ऐसे ही घुसा तो भीग जाऊंगा। कई बार लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, लेकिन वो चैलेंजिंग लाइफ भी बहुत मज़ा देती है, और वही अभी मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। रुक, आजा आजा आजा। ये देखो, जब इनकी मम्मियाँ इनको छोड़ देती है तो इनको मेरी याद आती है। आजा। तो अब इन जंगलों में इनको चराते हुए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे बिताने हैं। अभी आपको मेरे चेहरे पे चमक दिख रही होगी। घर जाते जाते चेहरा बिल्कुल ऐसे लटक जाता है थकान से, भूख प्यास से। तो मैदानी भागों में भैंसे चरते हुए तो आपने देखे होंगे। आज देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों पे भी भैंसे चरते हैं। ये देखो, और ये उधर जा रहा है, उधर खतरनाक है थोड़ा। मैं इसको इधर को कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसके लिए खतरनाक है उधर को। चल 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 चलिए ना, वक्त ना चल। ये देखो, ओ भाई साहब, अब मेरी बकरी मत दबा दियो। चलो ये देखो। चल 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 चल। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। ले 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 चुन्नू 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 चुन्नू। चल चल चल। तो अब टाइम हो गया, पूरे 12 बज गए, और सब जगह धूप बैठ गई है, जैसे बोलते हैं डांडी कांठियों में, रौले धारों में। तो ये देखो, अब ये धूप बहुत तेज़ लग रही है, और मेरे जानवरों को भी लग रही है धूप। अब इनको भी लग गई होगी प्यास, तो ये घर के लिए रवाना हो रहे हैं। वो देखो वहाँ पहुँच गए। तो अब हम भी चलते हैं, और अभी वैसे मुझे 1-1:30 बजे तक रोकने हैं ये किसी भी हाल में। चल 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 चल। उठ। तो ये पहुंच गए सारे बच्चे गौशाला में, और महाराज आप भी पहुंच गए।
हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अब नए ब्लॉग में आप मुझे इसी कपड़ों में, इसी गेटअप में देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, मैं भाग रहा हूँ वहाँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग का आप इंतज़ार करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रहस्य भरा होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से अगले ब्लॉग की तैयारी करते हैं।